हाँ जी, हाँ जी। आज शनिवार है। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवझायाण नमो लोये सावसाहुण एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंद संवेशं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनीय जी श्री जीवाविगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 10वीं प्रतिपत्ति सुनाई जा रही। कल 6 की प्रतिपत्ति 6 की बातें सुना रहे थे। 5 ज्ञान और अज्ञान। अब अहवा 6 बीहा सब जीवा पणत्ता तन जहा एक इंदिया बेंदिया तेंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अनिंदिया संचिठना ताहा हिठा सब जीवा अहवा सब जीवा 6 बीहा सब जीवा पणत्ता अथवा सारे जीव 6 प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे के एक इंद्रिय वाले, बेंदिया 2 इंद्रियों वाले, तेंदिया त्रिंद्रिय, चौरिंदिया चतुरिंद्रिय वाले, पंचेंदिया पंचेंद्रिय अनिंद्रिय संचिठना ताहा हिठा इनकी स्थिति भाव स्थिति काय स्थिति पहले कही जा चुकी है। उसके अनुसार जानना। तो 5 तो जातियों संबंधी, 6ठे अनिंद्रिय। अनिंद्रिय में केवल ही भगवान को लिया जाता है। यदि हम शरीर की बनावट को लेकर के कहें तो पंचेंद्रिय जाति तो केवली के भी उदय है। तो उस दृष्टि से पंचेंद्रिय जाति में भी आ जाएंगे अरिहंत भगवान। सिद्ध भगवान अनिंद्रिय में आएंगे क्योंकि उनके पास
ना एक इंद्रिय जाति नाम कर्म कोई भी नहीं है। ना एक इंद्रिय है, ना द्विंद्रिय है, ना त्रिंद्रिय, ना चार इंद्रिय, ना पंच इंद्रिय है, इसलिए उनको अनिंद्रिय कहा। अरिहंत परमात्मा के पास पंच इंद्रिय जाति नाम कर्म है। तो ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, लब्धि की दृष्टि से देखा जाए, तो 13वें 14वें गुण स्थान वाले जीवों को भी अनिंद्रिय कहा जाता है। तो अप्पा बहुअंग इनकी संचिठना पहले बताई जा चुकी है। एक इंद्रिय की तो वनस्पति भाव स्थिति तो अंतर मुहूर्त 22,000 वर्ष पांचों स्थावरों की अलग अलग है। पृथ्वी काय की काय स्थिति अलग है, आपकी अप काय की अलग है, तेजस काय की, वायु काय की, और वनस्पति काय की तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन। दो इंद्रियों की संख्यात काल है, भाव स्थिति, अंतर मुहूर्त, विकलेंद्रियों के अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 12 वर्ष, दो इंद्रिय की, त्रिंद्रिय की 49 दिन, चौर इंद्रिय की 6 महीने। काय स्थिति संख्यात काल है। पंचेंद्रिय की भाव स्थिति नारकी देवताओं की 10,000 वर्ष 33 सागरोपम, मनुष्य और त्रियंचों की अंतर मुहूर्त जघन्य उत्कृष्ट 3 परलोपम। और पंचेंद्रिय की काय स्थिति समुच्चय से देखी जाए तो 1000 सागरोपम से कुछ ज्यादा है। और वैसे चारों गतियों की नारकी देवता की जो भाव स्थिति है वही काय स्थिति है। त्रियंचों में, मनुष्यों में अंतर मुहूर्त जघन्य उत्कृष्ट जो है 3 परलोपम और 7 करोड़ पूरब इतनी आती है। तो अप्पा बहुअंग अल्प बहुत्व सब थोबा पंचेंद्रिया चौरिंद्रिया विशेषाहिया तेन्द्रिया विशेषाहिया वेन्द्रिया विशेषाहिया अनिंद्रिया अनंत गुणा एक इंद्रिया अनंत गुणा। अब 6 प्रकार के जीवों का जो अल्प बहुत्व है, सब थोबा पंचेंद्रिया सबसे थोड़े पंचेंद्रिय जीव है, चौरिंद्रिया विशेषाहिया चतुरिंद्रिय विशेषाधिक है, तेन्द्रिया विशेषाहिया त्रिंद्रिय विशेषाधिक है, वेन्द्रिया विशेषाहिया द्विंद्रिय विशेषाधिक है, अनिंद्रिया अनंत गुणा अनिंद्रिय अनंत गुण है, अनंत गुणा ज्यादा है वे सिद्ध भगवंत उनकी अपेक्षा से। और एक इंद्रिया अनंत गुणा एक इंद्रिय जीव जो है वो सिद्ध भगवंतों से भी अनंत गुणा ज्यादा है। अब अहवा 6 बिया सब जीवा प्रणता तंजहा और आलिय शरीरी व्योव्य शरीरी आहारक शरीरी तेयक शरीरी कम्बक शरीरी और शरीरी। अहवा अथवा 6 बीहा सब जीवा प्रणता सारे जीव 6 प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे कि ओरालीय शरीरी औदारिक शरीर वाले औदारिक शरीरी, व्योम्य शरीरी वैक्रिय शरीरी आहारक शरीरी आहारक शरीरी तेयक शरीरी तेजस शरीरी कम्मक शरीरी कार्मण शरीरी अशरीरी अशरीरी। औदारिक शरीर वाले, वैक्रिय शरीर वाले, आहारक शरीर वाले, तेजस शरीर वाले, कार्मण शरीर वाले और अशरीरी जिनके पास कोई भी शरीर नहीं, ऐसे जीव सिद्ध भगवान है। ओरालीय शरीरीणं भंते कालो केवचिरंग होई जहन्नेणं खुड्डागं भवगहणं दुसमय ऊणं उकोसेणं असंखिजं कालं जाव अंगुलस असंखेजे भाग। व्योम्य शरीरी जहन्नेणं एकं समयो कोसेणं 33 सागरो माई।
अंत मुहूर्त मब्ब हियाई आहार शरीर जहन्नेण अंत मुहूर्तम कोशेण अंत मुहूर्तम तेयग शरीरी दुविह पणत्ते अनाये व सपजवसीय अनाये व अपजवसीय एवं कम्म शरीरी भी अशरीरी साह्य अपजवसीय ओरालीय शरीरीण भंते कालो के विचिरंग होई। हे भगवान, औदारिक शरीर वाला औदारिक शरीर के रूप में रहे तो कितने काल तक रह सकता है। जहन्नेण खुड्डागम भव गहन दूसमय ऊणम उकोसेण असंखेजं कालं जाव अंगुलस असंखेजे भाग। जघन्य से क्षुल्लक भव जैसे सूक्ष्म पन्न का होता है और उसके 2 समय कम में अनाहारक को लेकर के उकोसेण उत्कृष्य असंख्यात काल जाव अंगुलस असंख्यजे भाग। अंगुल का असंख्यात्म भाग इतनी देर तक लगातार अंगुल के असंख्यात्म भाग जितने क्षेत्र में आकाश प्रदेश है उनको खाली करने में जितना समय लगे उतना ही देर तक लगातार औदारिक शरीर ही रह सकता है। ये इस प्रकार है जिसके बीच में अनाहारक का कोई समय नहीं आता उस अपेक्षा से। व्योम्य शरीरी जहन्नेण एकं समयो कोशेण 33 सागरो माई अंत मुहूर्त मब्ब हिया। व्याक्रिय शरीर जघन्य से एक समय उकोसेण उत्कृष्ट 33 सागरोपम और उसमें अंतर मुहूर्त ज्यादा कहना। एक समय कैसे कटता है इसके संबंध में व्याख्याकारों का ऐसा कहना है। मानव पंचेंद्रिय त्रयंजा मनुष्य व्याक्री लब्धि का धारक है। उसने व्याक्री शरीर का प्रयोग करना शुरू किया। एक ही समय हुआ था और उसकी डेथ हो गई, तो इस अपेक्षा से एक समय हुआ। देवता नारकियों की दृष्टि से देखा जाए तो वहां तो कम से कम 10,000 वर्ष तो व्याक्री शरीर उनके पास रहेगा ही। तो कम से कम एक समय ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम से अंतर मुहूर्त ज्यादा कहा है। तो जो अंतर मुहूर्त ज्यादा कैसे हो सकता है इसके संबंध में कहा है किसी पंचेंद्रिय ने, वो त्रयंच भी हो सकता है मनुष्य भी हो सकता है। व्याक्री शरीर का लब्धिधारी है। व्याक्री शब्द का व्याक्री लब्धि का प्रयोग किया, अंतर मुहूर्त रहा और इसी में उसकी डेथ हो गई। और रिजु गति से 7वीं नरक में ज्यादा युक्ति संगत बैठता है। 7वीं नरक में 33 सागरोपम की आयु वाला बना। जब 33 सागरोपम का वहां और अंतर मुहूर्त पहले का इस प्रकार बैठा है। 5 उत्तर विमान का इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये लब्धि का प्रयोग प्रमाद अवस्था में होता है और उनकी स्थिति जो है अप्रमत्त वाली होती है जो वहां पैदा होते हैं। इसलिए उनका मतलब एकदम नहीं कहा जा सकता। हाँ, 7वीं नरक वालों का ठीक बैठ जाता है। 33 सागरोपम और अंतर मुहूर्त ज्यादा, इतनी देर व्याक्री शरीर लगातार रह सकता है। आहारक शरीरी जहन्नेण अंत मुहूर्तम कोशेण अंत मुहूर्तम। आहारक शरीर इसकी स्थिति जघन्य से भी अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट से भी अंतर मुहूर्त है। तेय शरीरी दुविहे पणत्ते अनाये व सपजवसीय अनाये व अपजवसीय। तेज शरीर वाले 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक अनादि असपरिवेशित, अनादि काल से संसार में भ्रमण कर रहे जब आत्मा का मोक्ष होता है उस समय उस तेजस शरीर का पर्यवसान हो जाता है।
एक तो ऐसे जीव है अनादि सपरिवसित, दूसरे हैं अनादि अपरिवसित, जिन्होंने कभी भी संसार को पार नहीं करना, शरीरों से मुक्त नहीं होना, वो अनादि अपरिवसित कहलाते हैं। आगे एवं कम्मक शरीर भी, ऐसे कार्बन शरीर का भी इसी प्रकार कहना, दो प्रकार के, अनादि सपरिवसित और अनादि अपरिवसित। अनादि सपरिवसित तो भव्य जीवों की अपेक्षा से है, और अनादि अपरिवसित जब अभव्य जीवों की अपेक्षा से है। अशरीरी साई अपजवसी, अशरीरी जैसे सिद्ध भगवान को लेकर के इसकी आदि, इनकी आदि तो है लेकिन पर्यवसान नहीं, इसलिए सादि अपरिवसित कहा। अंतरंग उरालीय शरीर स जहन्नेण एकं समय कोशेण तेतीसं सागरोमय अंत मुहूर्त मब्ब हियाय व्योभ्य शरीर स जहन्नेण अंत मुहूर्तं उकोशेण अनंत कालं बनस्सै कालो आहार शरीर स जहन्नेण अंत मुहूर्तं कोशेण अनंत कालं जाव अवड्डं पोगल पर्यटं देशूणं तेग शरीर स कम्म शरीर स, यह दोनों भी नथी अंतर। अंतरंग एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चला जाए, पुनः उस शरीर में आए तो कितनी देर के बाद, तो उदारिक शरीर का कहा है ओरालीय शरीर स जहन्नेण एकं सम्यक उकोशेण तेतीसं सागरोमय अंत मुहूर्त मब्ब हिया। औदारिक शरीर का जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 33 सागरोपम, अंतर मुहूर्त ज्यादा कहना। जिस दृष्टि से कहा है औदारिक शरीर वाले ने वैक्रिय लब्धि का प्रयोग किया, वैक्रिय लब्धि के प्रयोग के बाद वह उदारिक शरीर में आया है, और उदारिक शरीर में आते सार ही एक समय में ही उसका मृत्यु होगी, भाव पूर्ण कर गया। अब वह नरक या देवगति में पैदा हुआ, तो इस अपेक्षा से एक समय कहा जघन्य। और उत्कृष्ट जो है 33 सागरोपम और साथ में अंतर मुहूर्त। मानव उदारिक शरीर वाले ने वैक्री लब्धि का प्रयोग किया, अंतर मुहूर्त वैक्री शरीर में रहा और साथ ही ऋजु गति के साथ 7वीं नरक में पहुंच गया। अंतर मुहूर्त यहाँ का 33 सागरोपम वहाँ का। 33 सागरोपम की आयु पूर्ण करके पंचेंद्रिय त्रिंचों में आया है, और जहाँ पर तो उदारिक शरीर है, तो उदारिक शरीर का अंतर जो है 33 सागरोपम और अंतर मुहूर्त, इतना ज़्यादा से ज़्यादा अंतराल काल उदारिक शरीर का कहाँ है। व्योभ्य शरीर स जहन्नेण अंत मुहूर्तं कोशेण अनंत कालं वनस्सै कालो। वैक्री शरीर जिसको मिला है दोबारा फिर वैक्री शरीर मिले, चाहे लब्धि की दृष्टि से चाहे जन्म की अपेक्षा से। एक बार वैक्री शरीर छोड़ दिया है, उसके बाद त्रियंच गति में बिना वैक्री लब्धि के अनंत काल वनस्पति काल तक जन्म मरण करता रहा, उसको नहीं मिला। फिर वनस्पति काल के पश्चात पुनः पंचेंद्रिय त्रिंचों में आया, जहाँ नरक में पैदा हुआ, देवगति में गया, मनुष्य गति में गया, वहाँ पर लब्ध त्रियंच मनुष्य गति है पंचेंद्रिय की, तो वहाँ वैक्री लब्धि के कारण, और नरक देवगति में है तो वहाँ तो जन्मजात वैक्री शरीर है। तो ऐसे उत्कृष्टा अनंत काल के बाद वनस्पति काल जितना, उसके बाद उसको वैक्री शरीर की उपलब्धि हो। तो जो उत्कृष्टा अंतर काल आहारक शरीर स जहन्नेण अंत मुहूर्तं कोशेण अनंतं कालं जाववड्ढं पोगल पर्यटं देशुण। आहारक शरीर, आहारक शरीर का जो प्रयोग करते हैं, पहले तो उसका साधु होना जरूरी है। साधु के साथ उसके पास 14 पूर्वों का ज्ञान भी होना चाहिए। 14 पूर्वों के ज्ञान के साथ आहारक लब्धि का बंध भी होना चाहिए।
मानो जिस पूर्व धर ने 14 पूर्वों के धारक तो हैं, लेकिन आहारक लब्धि नाम कर्म नहीं बांधा तो नहीं कर सकेगा। तो उसने आवश्यकता पड़ने पर आहारक लब्धि का प्रयोग किया, आहारक शरीर का निर्माण किया, अंतर मुहूर्त रहा और उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद जीव अंतर मुहूर्त के बाद भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कहा आहारक शरीर से जहन्नेन अंत मुहूर्तम, जघन्य से अंतर मुहूर्त का अंतर काल उत्कृष्ट से पड़ जाए तो प्रतिपाती होकर के दूसरी गतियों में भटकते रहे, साधु जीवन का योग नहीं बना, 14 पूर्वों का इस लब्धि का योग नहीं बना, तो ज़्यादा से ज़्यादा अंतर पड़े जो जरूरी नहीं है, पढ़े तो कितना हो सकता है, देशोन अर्ध पुद्गल प्रावर्तन, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके इतने समय में तो उसकी सिद्ध गति संभव है। तो इस प्रकार देशोन अर्ध पुद्गल प्रावर्तन उत्कृष्ट से अंतरकाल पड़ा आहारक शरीर का। तेज शरीर से कम शरीर से दोनों भी नथी अंतर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर इन दोनों का अंतराल नहीं है, अंतरकाल नहीं है, क्योंकि अनादि अपरिवसित का नहीं है, अनादि सपरिवसी या कर्मों से मुक्त हो गया, संसार को पार कर गया है, तो दोबारा संसार में नहीं आएगा, नहीं आने के कारण अंतराल काल नहीं बैठता। तो इसलिए कहा नथी अंतरंग, तेजस और कार्बन शरीर का अंतरकाल नहीं है। अप्पा बहुवं सवथोवा आहारक शरीरी, व्योम्य शरीरी असंख्यज गुणा, उरालीय शरीरी असंख्यज गुणा, अशरीरी अनंत गुणा, तेया कम शरीरी दो भी तुल्ला अनंत गुणा। अप्पा बहु अल्प बहुत सब थोबा आहारक शरीरी, सबसे थोड़े आहारक शरीर वाले, ज़्यादा ज़्यादा प्रत्येक 1000 बार हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। व्योम्य शरीरी असंख्यज गुणा, वैक्रिय शरीरी असंख्यात गुणा है। पहले तो मनुष्य गति में वैक्री लब्धि के धारक कितने हो सकते हैं, और उसके साथ त्रयंश गति में असंख्यात, फिर नारकी देवता वैक्री शरीर वाले असंख्यात हैं, इसलिए आहारक शरीर वालों से वैक्री शरीर वाले असंख्यात गुणा ज़्यादा है। और आलीय शरीरी असंख्यज गुणा, वैक्री शरीर वालों से उदारिक शरीर वाले असंख्यात गुणा ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पर 4 स्थावर प्रत्येक शरीर वनस्पति काय के और निगोदीय जीव तो अनंत हैं, लेकिन निगोद साधारण शरीर, सूक्ष्म निगोद ये तो संख्या में असंख्यात हैं, तो शरीर इनके असंख्यात हैं, जीव चाहे उनमें अनंत हैं। तो ऐसे उदारिक शरीर जो है वैक्री शरीर से असंख्यात गुणा ज़्यादा है। अशरीरी अनंत गुणा, उदारिक शरीर वालों से अशरीरी सिद्ध भगवान अनंत गुणा ज़्यादा है। तेया कम शरीरी दो भी तुल्ला अनंत गुणा, तेजस शरीरी और कार्बन शरीरी ये संख्या में दोनों समान है, लेकिन ये सिद्ध भगवंतों से अनंत गुणा ज़्यादा है। शैतन 6 बिहा सब जीवा प्रणता, इस प्रकार 6 प्रकार के सर्व जीव 6 प्रकार के कहे, उनका वर्णन हुआ। और 7 प्रकार के जीवों का वर्णन। तथन जेते एवं आहंसु सत्विहा सब जीवा प्रणता ते एवं आहंसु तन जहाँ, पुड्वी काया आव काया तेव काया बाव काया वनस्सई काया तस काया अकाया, संचिठन अंतरा जहाँ हेठा अप्पा बहुवं सब थोवा तस काया तेव काया असंख्य गुणा, पुड्वी काया विशेषाहिया आव काया विशेषाहिया वाव काया विशेषाहिया सिद्धा अकाया अनंत गुणा, वनस्सई काया अनंत गुणा। तथन जेते एवं आहंसो सत्विहा सब जीवा प्रणता ते एवं आहंसो, जो श्रोतक स्थाविर श्रोत केवली भगवान, जिन्होंने कहा कि सारे जीव 7 प्रकार के कहे, ते एवं आहंसो वे श्रुत स्थविर इस प्रकार कथन करते। तंजाहा जैसे कि
पुड्वी काया, पृथ्वी कायिक, आऊ काया, अप कायिक, तेऊ काया, तेजस कायिक, वायु काया, वायु कायिक, वनस्पति काया, वनस्पति कायिक, तस काया, त्रस कायिक, अकाया, अकायिक, संचिठन अंतरा जहाँ हेठा, संतिष्ठना काय स्थिति, जहाँ हेठा संतिष्ठना और अंतर काल ऐसे कहना जैसे जहाँ हेठा पहले कह चुके हैं। जैसे पृथ्वी काय की भाव स्थिति और काय स्थिति, भाव स्थिति जघन्य तो अंतर मुहूर्त है सबकी, लेकिन भाव स्थिति उत्कृष्टि 22,000 वर्ष और काय स्थिति असंख्यात काल। आपकाय की 7,000 वर्ष, भाव स्थिति काय स्थिति असंख्यात काल। तेजस काय की काय स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त, भाव स्थिति और उत्कृष्ट 3 अहोरात्र काय स्थिति असंख्यात काल। वायु काय की भाव स्थिति अंतर मुहूर्त जघन्य 3,000 उत्कृष्ट और काय स्थिति असंख्यात काल। वनस्पति काय की जघन्य भाव स्थिति अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 10,000 साल काय स्थिति वनस्पति काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन आवलिका का असंख्यात में भाग जितने। आगे तस काय या त्रस काय की भाव स्थिति जो है अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट जो है 33 सागरोपम में, और त्रस काय की काय स्थिति जो है अंतर मुहूर्त 2,000 सागरोपम जाझेरा इतनी है। और काया अकाय की स्थिति जो है वह तो सादी अपरिवसित है। अब इनका अंतर काल पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय का अंतर काल तो जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट अनंत काल वनस्पति काल। वनस्पति काल का अंतर जो है जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट असंख्यात काल पृथ्वी काय का। काय स्थिति मतलब असंख्यात काल ही आती है। अकायिकों के अंतर काल नहीं है क्योंकि वह सादी अपरिवसित है। अप्पा बहु अल्प बहुत्व सब थोबा तस काया, सबसे थोड़े तरस कायिक है। तेऊ काया असंख्यज गुणा, तेजस काय के जीव असंख्यात गुणा है। पुड्वी काया विशेषाहिया, पृथ्वी कायिक विशेषाधिक है। आऊ काया विशेषाहिया, अपकायिक विशेषाधिक है। वायु काया विशेषाहिया, वायु कायिक विशेषाधिक है। सिद्धा अकाया अनंत गुणा, सिद्ध भगवान वायु काय के जीवन से अनंत गुणा ज्यादा है। वनस्पति काय अनंत गुणा, वनस्पति कायिक जीव सिद्ध भगवंतों से भी अनंत गुणा ज्यादा है। अब लेशिया और अलेशिया की स्थिति से अल्प जीवों का वर्णन है। सातवीह अहवा, सातवीह सब जीवा प्रणता तंजहा, कणलेसा, नीलेसा, कावलेसा, तेवलेसा, पम्बलेसा, सुकलेसा, अलेसा। अहवा सातवीह सब जीवा प्रणता, अथवा सारे जीव 7 प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के कणलेसा कृष्ण लेशिया वाले, नीलेसा नीलेशिया वाले, कावलेसा कापोत लेशिया वाले, तेवलेसा तेजोलेशिया वाले, पम्हलेसा पद्मलेशिया वाले, शुक्लेशा शुक्लेशिया वाले, और अलेसा अलेशी जिनके कोई भी लेशिया नहीं है। ऐसे जीव 14वें गुण स्थान में है जहाँ सिद्ध अवस्था में है। तो कणह लेसेण भंते कणह लेसेति कालो केव चिरंग होई, गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तो कोसेण, 33 सागरो माई अंतो मुहूर्त मब्ब ही आई। नीलेसेण जहन्नेण अंतो मुहूर्तो कोसेण, 10 सागरो माई पलियोम स संखेजे भाग मब्ब ही आई। कावलेसेण जहन्नेण अंतो मुहूर्तो कोसेण, 3 सागरो माई पलियोम स संखेजे भाग मब्ब ही आई। तेउलेसेण जहन्नेण अंत मुहूर्तो कोसेण, 2 सागरो माई पलियोम स संखेजे भाग मब्ब ही आई। पम्मलेसेण जहन्नेण अंत मुहूर्तो कोसेण, 10 सागरो माई अंत मुहूर्त मब्ब ही आई। शुक्लेसेण भंते जहन्नेण अंत मुहूर्तो कोसेण, 33 सागरो माई अंत मुहूर्त मब्ब ही आई। अलेसेण भंते कालो केव चिरंग होई, साय अपजवसीय। कणह लेसेण भंते कणह लेसेति कालो केव चिरंग होई। ये भगवान कृष्ण लेशिया वाला रहे तो काल की अपेक्षा से कितने काल तक रह सकता है।
गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण 33 सागरो माई अंतो मुहूर्तम मब्बैया। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त जो मनुष्य और त्रियंच गति की अपेक्षा से कहा है, इनमें केवली भगवान को छोड़ करके सदमस्त जीवों में, मनुष्य और त्रियंचों में कोई भी लेशा यदि रहती है तो अंतर मुहूर्त तक रहती है। उसके बाद जरूर उसका परिणमन मतलब है कोई दूसरी लेशा आती है। तो कृष्ण लेशा की स्थिति जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 33 सागरोपम और अंतर मुहूर्त ज्यादा। 33 सागरोपम ये तो 7वीं नरक की अपेक्षा से है, जिनकी 33 सागरोपम आयु है। तो कहा जाता है जब जो जिस जीव ने नरक में पैदा होना है वो मनुष्य हो सकता है, त्रियंच हो सकता है। तो जिस लेशा वाले में पैदा होना है तो वह अंतर मुहूर्त पहले वो लेशा आ जाती है। और नारकी देवता में जहाँ पैदा होते हैं तो उनकी अंतर मुहूर्त बाद तक भी वो लेशा रहती है। लेकिन दोनों अंतर मुहूर्त मिलाकर के अंतर मुहूर्त का ही टाइम होता है। तो कृष्ण लेशा देवलोकों में तो 33 सागरोपम तक नहीं होती, नरक में ही होती है। तो 33 सागरोपम से अंतर मुहूर्त ज्यादा कहा। आगे नीलेशेण जहन्नेण अंतो मुहूर्तों कोशेण 10 सागरो माई पल्योमस संखेजे भागम अब्बैया। नीलेशा जघन्य से अंतर मुहूर्त है जो त्रियंच और मनुष्यों की अपेक्षा से, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 सागरोपम और पल्योपम का असंख्यात्म भाग कहना, ये 5वीं नरक की अपेक्षा से। 5वीं नरक में थोड़े नीलेशा वाले हैं, बाकी कृष्ण लेशा वाले। तो 10 सागरोपम 4थी नरक की उत्कृष्ट स्थिति है। पल्योपम का असंख्यात्म भाग बढ़ाया तो वह 5वीं नरक की अपेक्षा से है। देव काउलेशेण जहन्नेण अंतो मुहूर्तों कोशेण 3 सागरो माई पल्योमस संखेजे भागम अब्बैया। कापोत लिशिया वाला जीव जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 3 सागरोपम और उसमें पल्योपम का असंख्यात्म भाग ज्यादा कहना। ये कपोत लेशा 3री नरक में, 2री तक तो कपोत लेशा सब में है, 3री में थोड़े मतलब के कपोत लेशा वाले हैं और उसके बाद नील लेशा वाले आते हैं। तो जो कपोत लेशा वाले हैं 3 सागरोपम से पल्योपम के असंख्यात्म भाग तक जितने आते हैं। आगे तेवलेशेण जहन्नेण अंत मुहूर्तों कोशेण 2 सागरो माई पल्योमस संखेजे भागम अब्बैया। तेजो लेशा वाला जघन्य से अंतर मुहूर्त मनुष्य और त्रियंच गति की अपेक्षा से, और 2 सागरोपम से 1 पल्योपम का संख्यात्म भाग ज्यादा जो दूसरे देवलोक की अपेक्षा से कहा है। क्योंकि तेजोलेशा दूसरे देवलोक तक पाई जाती है तो दूसरे देवलोक में उत्कृष्टि आयु 2 सागरोपम और उसके बाद पल्योपम का असंख्यात्म भाग ज्यादा कहना। आगे पम्हलेशेण भंते जहन्नेण अंतो मुहूर्तों कोशेण 10 सागरो माई अंतो मुहूर्तम अब्बैया। प्रथम लेशा वाले हैं जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 10 सागरोपम अंतर मुहूर्त ज्यादा कहना। प्रथम लेशा 5वें देवलोक तक कही जाती है, 5वें देवलोक में 10 सागरोपम की आयु है। तो जब जहाँ से मृत्यु को प्राप्त हुए थे तो मृत्यु से पहले पद्म लेशा आ गई थी, और 5वें देवलोक की मृत्यु के बाद भी थोड़ी देर पद्म लेशा रहती है, तो दोनों मिलाने पर अंतर मुहूर्त ही काल होता है। तो 10 सागरोपम से अंतर मुहूर्त ज्यादा। सुखलेशेण भंते जहन्नेण अंतो मुहूर्तों कोशेण 33 सागरो माई अंतो मुहूर्तम अब्बैया। शुक्ल लेशा भी जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 33 सागरोपम से अंतर मुहूर्त ज्यादा कहना। अंतर मुहूर्त मनुष्य त्रियंचों की अपेक्षा से, कितने कहते हैं त्रियंचों में क्या शुक्ल लेशा होती है, यदि उनके अंदर शुक्ल लेशा ना होती तो 5वें देवलोक से 8वें देवलोक तक कैसे जाते। पहले शुक्ल लेशा आती है तो ही वो जा सकते, वहाँ की आयु बांध सकते हैं।
मतलब त्रियंचों में भी शुक्ल लेशा आ सकती है। ठीक है, जितनी पवित्र शुक्ल लेशा मनुष्यों में आती है इतनी त्रियंचों में नहीं आती। तो जघन्य से अंतर मुहूर्त शुक्ल लेशा और उत्कृष्ट से 33 सागरोपम से अंतर मुहूर्त ज्यादा कहना। जिन मनुष्यों ने 5 69 विमानों के 33 सागरोपम की आयु बांधी है, 33 सागरोपम वहाँ के तो हैं, लेकिन वहाँ पहुँच जन्मने से पहले अंतर मुहूर्त पहले आ गई थी, अंतर मुहूर्त बाद तक रहेगी। ये दोनों मिलाकर के अंतर मुहूर्त समय बैठता है। तो 33 सागरोपम से अंतर मुहूर्त ज्यादा है। आलेसेण भंते कालो केवचिरंग होइक साय अपजवसी। भगवान आलेशी जीव कितनी देर तक रहता है, तो इसके लिए कहा कि साय अपजवसी। आलेशी की आदि है लेकिन उसका पर्यवसान अंत नहीं है, क्योंकि 14वें गुणस्थान के बाद उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाना, वहाँ पर कोई भी लेशिया नहीं है। तो इसलिए वो अलेशी सादी है, अपरिवस्थित है। कर्ण लेसण भंते अंतरंग कालो केवचिरंग होई गोयमा जहन्येण अंतो मुहूर्तम कोसेण 33 सागरो माई। अंतो मुहूर्तम मब्ब ही आई। एवं नीलेसभी काउलेसभी तेउलेसभी नंग भंते अंतरंग कालो केवचिरंग होई जहन्येण अंतो मुहूर्तम कोसेण बनस्य कालो। एवं पम्ह लेसभी दोनः भी एवं अंतरंग अलेसण भंते अंतरंग कालो केवचिरंग होई गोयम सायस अपजवस्यस नथि अंतरंग। कान्ह लेसण भंते अंतरंग कालो केवचिरंग। हे भगवान, कृष्ण लेशिया वाले जीव जो हैं, कृष्ण लेशिया को छोड़ करके पुनः दूसरी लेशिया में चले गए, पुनः कृष्ण लेशिया में आए तो कितनी देर के बाद। तो भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम जहन्येण अंतो मुहूर्तम कोसेण 33 सागरो माई अंतो मुहूर्तम मब्ब हिया। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट से 33 सागरोपम और अंतर मुहूर्त ज्यादा है। जो कैसे बैठ सकता है? एक तो जो है कृष्ण लेशा छोड़ करके तेजो लेशा, पद्म लेशा, जहाँ कपोत लेशा, नील लेशा, इनमें ही विचरण करता रहा। एक इस दृष्टि से बैठता है मानो किसी ने 33 सागरोपम की आयु 5 69 विमानों की बांध ली। अब कर्म उदय की विचित्रता के कारण मृत्यु से कुछ समय पहले कृष्ण लेशा आ गई, चाहे वो हल्की हो, लेकिन कृष्ण लेशा तो कृष्ण लेशा है। और जब आई है उसके बाद जब उसने आयु पूर्ण होने वाली है उससे पहले उनके परम शुक्ल लेशा आएगी और उसके बाद 33 सागरोपम का भाव वहाँ से आए हैं अंतर मुहूर्त शुक्ल लेशा रही। तो उसके बाद पुनः अंतर मुहूर्त के बाद कृष्ण लेशा आ सकती है, क्योंकि प्रज्ञापना सूत्र में बताया है कृष्ण लेशा से सीधा नील लेशा में भी जा सकता है। एक तो क्रम से कृष्ण लेशा से नील लेशा में, नील लेशा से कपोत लेशा में, वहाँ से तेजो लेशा में, पद्म लेशा में, शुक्ल लेशा में, ऐसे गया। और ऐसा भी हो सकता है शुक्ल लेशा वाला पद्म लेशा में, तेजो लेशा में, कपोत लेशा में, नील लेशा में, कृष्ण लेशा, ऐसे क्रम से ऊपर चढ़ना उतरना हो सकता है। और सीधा जंप भी हो सकता है, छलांग भी हो सकता है। कृष्ण लेशा सीधा शुक्ल लेशा में चला जाए, पद्म लेशा में चला जाए, तेजो लेशा में, कपोत लेशा में, नील लेशा में तो साथ वाला है ही। और शुक्ल लेशा वाला सीधा कृष्ण लेशा में भी आ सकता है, नील लेशा में भी आ सकता है, कपोत लेशा में भी आ सकता है, तेजो लेशा में, पद्म लेशा तो साथ वाली है उसके। तो ऐसा कोई असंभव नहीं। तो बताया है कि कृष्ण लेशा का अंतर पड़े तो ज़्यादा ज़्यादा कितना 33 सागरोप, कम से कम अंतर मुहूर्त ज़्यादा है 33 सागरोपम
और उसके साथ अंतर मुहूर्त ज्यादा है। एवं नीलेश्वर सभी काउलेश्वर सभी, ऐसे नीलेश्वर वाले का भी कहना, कपोत लेश्या वाले का भी कहना। तेउलेश्वर स तेजोलेश्या वाले नंग भंते अंतरंग कालो केवचिरंग होई भगवान। तेजोलेश्या छोड़ के गया है तो दोबारा फिर तेजोलेश्या में आए तो कितना अंतर हो सकता है। जहन्नेण अंतो मुहूर्तों कोसेण बनस्य कालो, जघन्य से अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से वनस्पति काल, मतलब वनस्पति एक इंद्री में ही चक्कर लगाता रहा, अनंत काल बीत गया। तो इस प्रकार कहा है कि तेजोलेश्या वाले का जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट वनस्पति काल, एवं पम्ह लेशस भी दोनों भी एवं मंत्र, ऐसे पदम लेश्या वाले का भी कहना। जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से वनस्पति काल, अलेशण भंते अंतरंग कालो केवचिरंग होई। जहाँ पर शुक्ल लेश्या वाला पाठ नहीं आया तो उसका भी ऐसे आएगा। शुक्ल लेश्या वाले का जघन्य से अंतर मुहूर्त, क्योंकि 21वें देवलोक तक के जीव का परिभ्रमण अनंत काल हो सकता है, तो उस अपेक्षा से जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से देखा जाए तो शुक्ल लेश्या वाले का, उसका भी वनस्पति काल बैठ जाता है। अलेशण भंते अंतरंग कालो केवचिरंग होई, हे भगवान अलेशी का अंतर कितने काल तक का कहा जाता है। गोयमा सायस अपजवस्यस नथि अंतर, हे गौतम साधी और अपरिवसित का अंतर काल नहीं है। ऐसीण भंते जीवाण कण्हलेशाण नीलेशाण कावलेशाण तेवलेशाण पम्हलेशाण सुकलेशाण अलेशाण, कैर कैर हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाहियावा। गोयमा सवथोवा सुकलेसा पम्हलेसा संखेज गुणा तेवलेसा संखेज गुणा अलेसा अनंत गुणा कावलेसा अनंत गुणा नीलेसा विशेषाहिया कण्हलेसा विशेषाहिया सेतं सतविह सब जीवा पणता। ऐसे न भंते जीवाण, हे भगवान इन जीवों के जो कण्हलेशाण कृष्ण लेशा वाले, नीलेशाण नीलेशा वाले, कावलेशाण कपोत लेशा वाले, तेवलेशाण तेजो लेशा वाले, पम्ह लेशाण पद्म लेशा वाले, सुकलेशाण शुक्ल लेशा वाले, अलेशाण अलेशी, इन जीवों का इन जीवों का कितने काल का अंतर है। इनमें कौन कैरे अकैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्ला विशेषाय, कौन किन से अल्प है बहुत है तुल्य है विशेषाधिक है। 7 प्रकार के जीवों में भगवान ने कहा गोयमा सब थोवा सुख लेसा, हे गौतम सबसे थोड़े शुक्ल लेशा वाले, क्योंकि शुक्ल लेशा वाले जीवों में जा तो पंचेंद्रिय संगी त्रियंच होंगे, जहाँ संगी मनुष्य है उनमें शुक्ल लेशा पाई जाती है। जहाँ 5वें देवलोक से ऊपर 6ठे से लेकर 26वें देवलोक तक के देवता है, जो शुक्ल लेशा वाले कहा जो सबसे थोड़े हैं। आगे पम्ह लेसा संखेज गुणा पद्म लेशा वाले संख्यात गुणा है, तेउ लेसा संखेज गुणा तेजो लेशा वाले उनसे संख्यात गुणा है, अलेसा अनंत गुणा अलेशी जीव तेजो लेशा से भी अनंत गुणा ज्यादा है। जय सिद्ध भगवंतों को लेकर के काउलेसा अनंत गुणा कपोत लेशा वाले उनसे अनंत गुणा ज्यादा है। नीलेसा विशेषाहिया नीलेशा वाले विशेषाधिक हैं। कर्ण लेसा विशेषाहिया कृष्ण लेशा वाले नीलेशा वालों में से विशेषाधिक हैं। सेतं सतविह सब जीवा प्रणता, इस प्रकार सारे जीव 7 प्रकार के कहे। अब 8 प्रकार के जीव।
तथण जेते एवं आहंसु आठवीह सब जीवा प्रणता ते एवं आहंसु तन जहाँ आवि निवोहिय नाणी सूय नाणी ओहि नाणी मनपजव नाणी केवल नाणी मई अन्नाणी सूय अन्नाणी विभंग नाणी। 5 ज्ञान 3 ज्ञान की अपेक्षा से वर्णन किया। तथण जेते एवं आहंसो तो इनमें जिन श्रुत स्थविरों ने शुद्ध केवलियों ने ऐसा कहा। 8 सब जीवा प्रणता सारे जीव 8 प्रकार के कहे हैं। ते एवं आहंसो उन्होंने ऐसा कहा तन जहाँ जैसे के आभि निवोहिय नाणी आभि निवोति ज्ञानी सूय नाणी श्रुत ज्ञानी ओ ज्ञानी ओहि नाणी अवधि ज्ञानी मन पज्जव नाणी मन प्रव ज्ञानी केवल नाणी केवल ज्ञानी मई अन्नाणी मई मति अज्ञानी सूय अन्नाणी श्रुत ज्ञानी विभंग नाणी विभंग ज्ञानी। आविनिवोहिय नाणीण भंते आविनिवोहिय नाणीति कालो केव चिरंग होई गोयमा जहन्नेण अंत मुहूर्त कोसेण छावठी सागरो माई साई रे गाई मन पज्जव नाणीण भंते हाँ एवं सूय नाणी भी ओहि नाणी नंग भंते जहन्नेण एकम समयो कोसेण छावठी सागरो माई साई रे गाई मन पज्जव नाणीण भंते जहन्नेण एकम समयो कोसेण देसुणा पुब कोड़ी केवल नाणीण भंते साय अपजवसी आभि निवोहिय नाणीण भंते आभि निवोहिय नाणीति कालो केव चिरंग होई। हे भगवान आभि निवोधि ज्ञानी आभि निवोधि ज्ञानी रहे तो कितने समय तक लगातार रह सकता है? कम से कम ज्यादा ज्यादा। भगवान ने कहा गोयमा जहन्नेण अंत मुहूर्त कोसेण छावठी सागरो माई साई रे गाई। हे गौतम जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्के से 66 सागरोपम जाझेरा कहना। जो 66 सागरोपम का कई बार पहले बता चुके हैं। 12वें देवलोक की अपेक्षा से 569 विमानों की अपेक्षा से। एवं सूय नाणी भी इसी प्रकार श्रुत ज्ञानी का भी कहना जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 66 सागरोपम से कुछ ज्यादा। ओहि नाणी न भंते कालो केव चिरंग होई। हे भगवान अवधि ज्ञानी अवधि ज्ञानी पने में रहे तो ज्यादा ज्यादा कम से कम ज्यादा कितना रहे? भगवान ने कहा जहन्नेण एकम समयो कोसेण छावठी सागरो माई साई रेगा। हे गौतम जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से 66 सागरोपम जाझेरा कहना कुछ ज्यादा। एक समय का बताया था किसी देवता जो विभंग ज्ञानी है जीवन के अंतिम समय में उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई और उसके 3 अज्ञान जो ज्ञान के रूप में बदल गए। तो ऐसे 3 ज्ञान लेकिन अगले समय उनका डेथ मृत्यु हो गई और अब त्रियंश गति में भी हो सकता है और मनुष्य गति में भी हो सकता है। तो वहाँ पर 3 ज्ञान उसको नहीं है, केवल 2 ज्ञान है। तो इस प्रकार 2-3 अज्ञान का एक समय बताया। ज्यादा ज्यादा 66 सागरोपम से कुछ ज्यादा कहना अवधि ज्ञान का। मन पज्जव नाणीण भंते जहन्नेण एकम समयो कोसेण देसुणा कुपुब कोड़ी। मन पर ज्ञानी भगवान मन पज्जव नाणीण भंते कालो केव चिरंग होई। हे भगवान मन पर ज्ञानी कितने काल तक कम से कम ज्यादा ज्यादा रहता है? भगवान ने कहा जहन्नेण एकम समयो कोसेण देसुणा पुब कोड़ी। हे गौतम जघन्य से एक समय उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व। तो एक समय ऐसे आता है कि जीवन के अंतिम समय केवल मन पर ज्ञान पैदा हुआ और उसके अगले समय में उनकी मृत्यु होगी भाव पूर्ण करके। तो देव पर्याय में मन पर ज्ञान नहीं है। तो एक समय ज्यादा ज्यादा कम से कम रहा ज्यादा ज्यादा देशों करोड़ पूर्व। मानो 8 साल की उम्र में यदि उसने दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के बाद उसको मन पर ज्ञान हो गया और सारी आयु भर करोड़ पूर्व की आयु का जीव है तो सारी आयु भर मन पर ज्ञान बना रहा है। इस प्रकार देशों करोड़ पूर्व मन पर ज्ञान की उत्कृष्ट स्थिति बैठती है। केवल नाणी न भंते कालो केव चिरंग होई गोयमा साइये अपज वसिये। हे भगवान केवल ज्ञानी पणि में रहे तो कितने समय तक रहता है? तो भगवान ने कहा केवल नाणी साइये अपज वसिये। केवल ज्ञानी जो है जयलब्धि सादि अपरिवर्तित है, इसकी आदि है लेकिन इसका अंत नहीं है।
मयि अन्नानि न भन्ते मयि अन्नानि तीविह पणते तंजः अनाय्यवा अपजवस्य अनाय्यवा सपजवस्य साय्यवा सपजवस्य तत्न जैसे साय्य सपजवस्य से जहन्नेन अंत मुहूर्तं कोशेन अनंतं कालं जाव अबद्धं पोगल पर्यटं देशुणं सूय अन्नानि एवं चे विभंगनानि न भन्ते जहन्नेन एकं समयो कोशेन तेतीसं सागरो माई देशुणाय पुब कोड़िय अब ही आई मई अन्नानी न भंते कालो के विचरंग होई। हे भगवान मति अज्ञानी, यदि मति अज्ञानी रहे तो कितने समय तक रह सकता है। भगवान ने कहा मई अन्नानी तीवी है पणते तन जहाँ। मति अज्ञानी तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि अनाय्यवा अपजवसीय अनाय्यवा सपजवसीय साय्यवा सपजवसीय अनादि अपरिवसित अनादि सपरिवसित सादि सपरिवसित। अनादि अपरिवसित अभव्य जीव की अपेक्षा से है। अनादि सपरिवसित जब भव्य जीव की अपेक्षा से जब पहली बार उसको सम्यक्तों की प्राप्ति हुई, उसके साथ ही अज्ञान का विनाश हुआ, अनादिकाल से चला आया था। सादि परिवसति उस उपजीव की अपेक्षा से जब भव्य जीव सम्यक्तों प्राप्त कर चुका है, लेकिन सम्यक्तों से पतित होकर के पुनः मिथ्यात्व में चला गया। जब मिथ्यात्व में गया है तो वहाँ पर कितने काल तक रह सकता है। जहन्नेण अंत मुहूर्तं कोशेण अनंतं कालं तो तथण जैसे साह्य सपजवसीय साधि सपरिवसित से जहन्नेण वह जघन्य से अंत मुहूर्त अंतर मुहूर्त उकोशेण अनंतं कालं अनंत काल जहाँ अवद्धम पोगल पर्यटन देशुण देशन अर्ध पुद्गल प्रावर्तन कहना। सूय अन्नाणी एवं चैव श्रोत अज्ञानी का भी इसी प्रकार कहना, जो तीन प्रकार के अनादि अपरिवसित अनादि सपरिवसित सादि सपरिवसित। सादि सपरिवसित का काल जो है अंतर मुहूर्त जघन्य उत्कृष्ट देशोन अर्ध पुद्गल प्रावर्तन कहना। विभंग नाड़ीण भंते जहन्नेण एकं समयो कोशेण तेतीसं सागरो माई देशुणाय पुब कौड़िय अब ही आई। विभंग नाड़ीण भंते कालो केवचिरंग होई। है भगवान, विभंग ज्ञानी काल की अपेक्षा से कितनी देर तक हो सकता है। जहन्नेण एकम समय जघन्य से एक समय। जघन्य से एक समय ऐसे कहा जाता है कोई अवधि ज्ञानी, कोई देवता या नारकी है। कर्म की विचित्रता के कारण जीवन के अंतिम समय वो मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया, तो एक समय उसके बाद डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। अब त्रियंच मनुष्य बना है। अब इन अवस्था में त्रियंच और मनुष्य जो बनते हैं वो तीन अज्ञान लेकर नहीं आते, दो अज्ञानी होते, तो खत्म हो गया। इस दृष्टि से एक समय आया है। और उत्कृष्ट से 33 सागरोपम देशन करोड़ पूर्व ज्यादा कहना। अब यहाँ ज्यादा मानो कोई मनुष्य करोड़ पूर्व की आयु का है, मिथ्या दृष्टि है। अन्य मतों में उसने दीक्षा ले ली, संन्यास ले लिया। क्षोभक्षम ज्यादा होने के कारण से उसको विभंग ज्ञान पैदा हो गया, लेकिन मिथ्यात्व का जोर वैसा ही है। सारी आयु भर मिथ्यात्व में रहा, लेकिन सौम्य शांत प्रकृति का होने के कारण से उसका विभंग ज्ञान पतित नहीं हुआ, सारी उम्र बना रहा। लेकिन कहा जाता है 33 सागरोपम कैसे है, यही कहा जाएगा ज्ञानावली कर्म का उसका जो है वो प्रबल क्षोभक्षम होगा, जिसके कारण से करोड़ पूर्व तक उसका विभंग ज्ञान बना रहा। लेकिन उसने 7वीं नरक की आयु बांधी है, तो उसमें तो उसका जीवन अच्छा नहीं लगता। जहाँ आयु बंद के समय को पूर्व जन्म के उसको कोई प्रगाढ़ पाप कर्म भोगने का आ गया समय, तो इस कारण से 7वीं नरक की आयु बांध ली। और 7वीं नरक में पैदा हुआ तो वहाँ पर भी विभंग ज्ञान 3 ज्ञान नियम से है, तो 33 सागरोपम वे हो गया। और करोड़ देशन करोड़ पूर्व जहाँ का हो गया, और वहाँ का भाव पूर्ण किया है तो 2 अज्ञान ही आए हैं साथ में, विभंग ज्ञान साथ नहीं आया।
तो इस प्रकार विभंग ज्ञान की जघन्य से एक समय की स्थिति कही है, उत्कृष्ट से 33 सागरोपम देश कौन करोड़ पूर्व ज्यादा कहनी। अब अंतरकाल आभिनिवोय नानीसण भंते अंतरंग कालो केवचिरंग होई जहन्नेण अंतो मुहूर्तं कोशेण अनंतं कालं जा अवड्ढं पोगल पर्यटन देशुण एवं सूय नानी सा भी ओही नानी सा भी मन पजव नानी सा भी केवल नानी शरण भंते अंतरंग कालो केवचिरंग होई साह्य स अपजवस्य स नथि अंतरंग मई अन्नानी शरण भंते अंतरंग अनाय स अपजवस्य स नथि अंतरंग नाय स सपजवस्य स नथि अंतरंग साह्य स सपजवस्य स जन्नेण अंतो मुहूर्तं उकोसेण छावठ्य सागरोमाय साई रेगाय एवं सूय अन्नानी सभी विभंग नानी शरण भंते अंतरंग जहन्नेण अंत मुहूर्तं कोसेण वनस्सई कालो आभि निबोह्य नान शरण भंते अंतरंग कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, आभि निबोधि ज्ञान आकर के चला गया, द्वारे फिर आए तो कितना अंतरकाल के बाद वो हो सकता है। तो जहन्नेण अंत मुहूर्तं कोशेण अनंत काल जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से अनंत काल जाव अवड्ढं पोगल पर्यटन देशोण देश उत्कृष्टता जो है देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन आता है। इसके बाद तो जरूर सम्यक दृष्टि बनेगा। संसार सम्यक दृष्टि बना है तो उसको अभिनिवद ज्ञान भी पैदा हुआ। एवं सूय नानी सभी ऐसे श्रुत ज्ञानी का भी कहना, ओही नानी सभी अवधि ज्ञानी का भी कहना, मन पजव नानी सभी मन प्रव ज्ञानी का भी ऐसे कहना। जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से देशों अर्ध पुद्गल प्रावर्तन केवल नानी शरण भंते अंतरंग कालो केवचिरंग होई। है भगवान, केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान चला जाए तो दोबारा फिर आए तो कितना काल। तो भगवान ने कहा साह्य स अपजवस्य स नथि अंतर। हे गौतम, केवल ज्ञान सादी अपरिवस्थित लब्धि है आत्मा की, तो इसका अंतरकाल नहीं आता। नथि अंतरकाल नहीं है। मई अन्नानी शरण भंते अंतरंग अनाय स पजवस्य स नथि अंतरंग। मति अज्ञानी का अंतर कालो केवचिरंग हो, कितने काल का होता है। भगवान ने कहा एक तो मति अज्ञान अनायस पजवस्य अनादि अपरिवस्थित नथि अंतरंग, इसका कोई अंतरकाल नहीं है। अनायस सपजवस्य स नथि अंतरंग अनादि सपरिवस्थित का भी अंतरकाल नहीं है। अनायस आगे सायस सपजवस्य स जहन्नेण अंत मुहूर्तं कोशेण छावठ्ठिं सागरोमायु साई रेगा। सादी सपरिवस्थित का जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से शासक सागरोपम से कुछ ज्यादा कहना। क्योंकि जब मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी बने हैं तो इतनी देर तक शासक सागरोपम से कुछ ज़्यादा तक जे रहे, और उसके बाद यदि मिथ्यात्व को जाते हैं तो वह अंतराल काल बनता है। विभंग नानी शरण भंते अंतरंग कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, मैं एवं सूय नानी सभी ऐसे श्रुत अज्ञानी का भी कहना विभंग नानी शरण भंते अंतरंग कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, विभंग ज्ञानी का अंतरकाल कितना है। जहन्नेण अंतो मुहूर्तं कोशेण वनस्पति कालो, जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से वनस्पति काल। क्योंकि इसके लिए सम्यक दृष्टि आदि होना जरूरी नहीं है। जब वो ऐसा नहीं है तो उसके लिए इतना अंतरकाल ज़्यादा पड़ जाता है। ऐसीणं भंते आभि निवोह्य नाणीनं सूय नाणीनं ओहि नाणीनं मनपजव नाणीनं केवल नाणीनं मई अन्नाणीनं सूय अन्नाणीनं विभंग नाणीनं कैरे कैरे हिंतो अप्पा तुल्ला बहुआ व तुल्ला व विशेषाइया व गोयमा सब थोमा जीवा मनपजव नाणी ओहि नाणी असंख्य गुणा आभि निवोह्य नाणी सूय नाणी असंख्य गुणा आभि निवोह्य नाणी सूय नाणी ए दोबी तुल्ला विशेषाहिया विभंग नाणी असंख्य गुणा केवल नाणी नो अनंत गुणा मई अन्नाणी सूय नाणी दोबी तुल्ला अनंत गुणा ऐसीणं भंते आभि निवोह्य नाणीन सूय नाणी। हे भगवान, इन आभि निबोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी ओहि नाणीन अवधि ज्ञानी मन पज्जव नाणीन मन प्रव ज्ञानी केवल नाणीन केवल ज्ञानी
मयि अन्नाणीन मति ज्ञानी, सूय अन्नाणीन श्रोता ज्ञानी, विभंग नाणीन विभंग ज्ञानी। इनमें कैरे कैरे हिंतो अपावा तुल्लावा विशेषाय। कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य विशेषाधिक है। गोयमा सब थोबा जीवा मन प्रजव नाणी। है गौतम, सबसे थोड़े जीव मन प्रव ज्ञानी है। ओही नाणी असंख्यज गुणा, अवधि ज्ञानी असंख्यात गुणा ज्यादा है। आभिनिवोह्य नाणी सूय नाणी असंख्यज गुणा, आभिनिवोध्य ज्ञानी श्रुत ज्ञानी असंख्यात गुणा ज्यादा है। आभिनिवोह्य नाणी सूय नाणी, जे जो है बीच में अन्नाणी शब्द, ये पाठनी जहाँ तक पाठ ने विचारणीय है, क्योंकि जो आभिनिवोध्य ज्ञानी श्रुत ज्ञानी जो दोनों तुल्य विशेष, ये पाठ पहले आ चुका है। विभांगन विभांगनाणी असंख्य गुणा, विभांग ज्ञानी असंख्यात गुणा है। केवल नाणीनो अनंत गुणा, केवल ज्ञानी अनंत गुणा है। मई अन्नाणी सूय नाणीय दोमी तुल्ला अनंत गुणा। मति अज्ञानी श्रुत ज्ञानी ये दोनों ही क्या है, तुल्य है और अनंत गुणा ज्यादा है। अब इसके आगे 8 प्रकार के जीवों का अलग प्रकार से वर्णन आएगा। तो चारों गतियों का पर्याप्त और पर्याप्त लेके और सिद्ध भगवान। तो आगे जो है सोमवार को जैसे समय होगा कराने का प्रयास करें।